नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग में। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा अपने चैनल के कॉमिक्स रिव्यू सेगमेंट में लेकर के आया हूँ तिरंगा और डोगा का एक 2-in-1 कॉमिक्स का रिव्यू, जिसका नाम है नरम गरम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि तिरंगा का जो कैरेक्टर है राज कॉमिक्स में, वो देशभक्त और एक देशभक्त डिटेक्टिव है जो कानून को काफ़ी मानता है। तो नरम मतलब तिरंगा और गरम मतलब डोगा। डोगा एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि वायलेंस में बिलीव करता है, हिंसा में जो है यकीन करता है। मेरे एक व्यूअर हैं जिन्होंने तिरंगा के बारे में रिव्यू की डिमांड करी है। मेरे पास फ़िलहाल तिरंगा का एक भी कॉमिक्स जो है अवेलेबल नहीं है। हालांकि इसका जो सेकंड कैरेक्टर है डोगा, उसकी काफ़ी जो है कॉमिक्स आपको मिल जाएंगे, ये देखिए, और काफ़ी डाइजेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ इनकम्प्लीट सीरीज़ रखी हुई हैं डोगा की, कुछ डाइजेस्ट रखे हुए हैं और कुछ सिंगल इश्यूज़ रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये कुछ 2-in-1 विषयांक है जिनका एक कंबाइंड मैंने रिव्यू कर रखा है, एक जनरल रिव्यू था, अलग अलग कॉमिक्स ना करके एक कंबाइंड रिव्यू कर रखा है इन पांचों का। और वो भी आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेकआउट कर सकते हैं चाहे तो। डोगा की जो सिंगल इश्यूज़ आते हैं उनके बारे में थोड़ी बात करके फिर इस रिव्यू को कंटिन्यू करते। देखिए, इस तरीके के सिंगल इश्यूज़ आते थे शुरुआत में। मनु जी का आर्टवर्क होता था। ये दोनों ही कॉमिक्स जो है काफ़ी शुरुआत के हैं। ये 1999 का कॉमिक्स है चार मीनार, और ईयर 2000 कॉमिक्स है 4 किलोमीटर आगे। दोनों का ही आप कवर आर्ट देख सकते हैं। मनु जी का चित्रांकन है और इसके अंदर के भी मैं कुछ चित्र आपको दिखा देता हूँ। ये मनु जी ने जो चित्र बनाने शुरू करे थे डोगा के, देखिए, तो इस तरीके के चित्र वो बनाते थे। आपको एक स्पेशल फीचर्स मिल जाएंगे मनोज जी के चित्रों में, एक अलग तरीके का आर्ट मिलेगा। डोगा की फर्स्ट कॉमिक से लेकर के अब तक सारे कॉमिक्स जो है मनोज जी चित्रित करते हैं। देखिए, ये डोगा का एक डाइजेस्ट है, इसमें पहली 3 कॉमिक्स कर्फ्यू, ये है डोगा और महू डोगा को इंक्लूड करा गया है। देखिए, पहली बार से ही मनु जी डोगा का चित्रांकन कर रहे हैं, देखिए, और काफ़ी टाइम तक उन्होंने किया था, पर ईयर 2000 और 2001 के बाद में धीरे धीरे मनु जी का आर्टवर्क बिल्कुल डोगा के लिए काफ़ी कम हो गया था। ये क्लोसी का रिप्रिंट है। और लास्ट कॉमिक मैंने ये देखा था मनोज जी का बनाया हुआ डोगा, ईयर 2007 में। हालांकि 7 उस वक्त 2003, 4, 5, 6, 7 तब भी डोगा के कॉमिक्स मनोज जी के द्वारा बनाने बंद ही हो गए थे। ये भी एक अलग से स्पेशल कॉमिक्स आया था ईयर 2007 में। राज कॉमिक्स ने ग्लोसी पेपर पर कॉमिक्स को प्रिंट करना शुरू करा था और ग्राफिक नॉवल जैसा वो फील लाना चाहते थे अपने कॉमिक्स में। ये वो पहला कॉमिक्स है डोगा का जो ग्लोसी में आया था ईयर 2007 में। सुपर कमांडो ध्रुव डोगा का एक विषयांक है सर्वनाश, उसका भी आप रिव्यू चेकआउट कर सकते हैं। वो पहला सुपर कमांडो ध्रुव का ग्लोसी और डोगा का माना जा सकता है, और ये डोगा का सिंगल ग्लोसी है पहला। इसी तरीके से नागराज का फुंकार एक कॉमिक्स आया था, वो भी पहला ग्लोसी था। ये देखिए, इसमें कुछ ऐड वगैरह दिखाया था, वो पहला ग्लोसी में आया था और एक अच्छी शुरुआत की गई थी। और एक पंच लाइन भी 2007 में बनाया गया था, राज कॉमिक्स है मेरा जुनून, ऐसा करके। तो फिर से रिवाइव करने की कोशिश की गई थी राज कॉमिक्स को। काफ़ी अच्छे इश्यूज़ आए थे और बहुत ही फेमस सीरीज़ भी उसमें आई थी। तो ये डोगा तेरे कारण एक सीरीज़ का पार्ट था। बस ये दिखाना था आपको कि मनोज जी का आर्टवर्क इसमें फाइनली मिला था, एक रेयरली, मतलब मनोज जी का आर्टवर्क बहुत रेयर हो गया था, जो पहले डोगा की पहचान था। तो डोगा को मनोज जी की बिना इमेजिन करना काफ़ी मुश्किल था। ईयर 2003 में ये जिस कॉमिक्स हम आज रिव्यू करने जाता हूँ वो आया था। इसमें जो आर्टवर्क है वो दिलीप चौबे जी का है। मैं दिखा देता हूँ अंदर से, देखिए, इसके जो क्रेडिट्स हैं वो देख लीजिए उनको। लेखक हनीफ अजहर, परिकल्पना विवेक मोहन, चित्रांकन दिलीप चौबे, संपादक मनीष गुप्ता, सुलेख वरंग सुनील पांडे। मेरे पास तिरंगा के कुछ कॉमिक्स थे पहले, वो मैं थंबनेल में लगा दूंगा। जैसे मेरे पास सिंगल 2 कॉमिक्स थे, काला पोस्टर और सही शहीद, उसका फ़ोटो अगर अवेलेबल होगा, मैंने जितने भी मेरा ओल्ड कलेक्शन था वो किसी को देने से पहले मैंने उसको
उसके कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए थे, तो मैं वो लगाने की कोशिश करूँगा। और एक करगिल कॉमिक्स विश्रांक था, और काफ़ी अच्छा दिलीप चौबे जी ने ये कॉमिक्स बनाए हैं, नरम गरम। और उनका आर्टवर्क जो था वो तिरंगा की पहचान बन गया था। जैसे मैंने बताया कि मनु जी का आर्टवर्क डोगा की पहचान बन गया था, वैसे ही दिलीप चौबे जी का आर्टवर्क जो है वो तिरंगा की पहचान बन गया था। तो ये डोगा आपको इतना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मनु जी का थोड़ा स्टाइल अलग है बनाने का। देखिए आप, क्योंकि इसमें जो टीम है नरम गरम में, वो तिरंगा वाली टीम है। मैं डोगा की 2-in-1 और भी काफ़ी रिव्यू कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं ऊपर। मनोज जी के बनाए हुए ये 2-in-1 विशांक है 2, ये धीरज जोना जी का बनाया हुआ है, और उधर भी मनोज जी के बनाए हुए हैं। कवर आर्ट धीरज जोना जी का है। तो ये 2-in-1 मैं पहले रिव्यू कर चुका हूँ। ये मैं डोगा की कैटेगरी में रखता हूँ, क्योंकि ये 2-in-1 जो कॉमिक्स हैं वो मनोज जी ने बनाए हैं। हालांकि इनमें इंस्पेक्टर स्टील का भी है। ये जो कॉमिक्स है ये दिलीप चौबे जी ने बनाया है, जो तिरंगा का आर्टवर्क बनाते हैं। तिरंगा का आर्टवर्क 1996 से लेकर के ईयर 2000 तक बहुत अच्छा इवोल्व हुआ था। 7, 8 में और 9 में बहुत ही अच्छा आर्टवर्क आया था। मैंने जो तिरंगा का फर्स्ट कॉमिक्स रीड करा था वो ईयर 1999 में खाली लिफाफा एक कॉमिक्स आया था। खाली लिफाफा बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेक्टिव कॉमिक्स था। 8 रुपीज़ का लिया था मैंने। और उसका नेक्स्ट पार्ट बोलते लिफाफे का मैंने बहुत वेट करा, पर मुझे कभी मिला नहीं, क्योंकि उस समय जो है कॉमिक्स बहुत आती थी, लेकिन वही है कि पॉकेट मनी का प्रॉब्लम रहता था, तो परचेज नहीं कर पाते थे। तो 8 रुपये की 32 पेज का सिंगल इशू मिलता था, और 16 रुपये का जब मैंने पढ़ना शुरू किया था 1996 से लेकर के 1999 तक प्राइस सेम रहा था। 8 रुपये 32 पेज के लिए और 16 रुपये 64 पेज के लिए। ईयर 2000 के आते हुए ये 20 रुपये हो गया था। और आप देख सकते हैं कि ये ईयर 2003 का कॉमिक्स है, जिसमें भी पृष्ठ संख्या 64 मूल्य 20 रुपये लिखा हुआ है। ये फर्स्ट प्रिंट है। 60 रुपये का इस पर स्टिकर लगा हुआ है। ईयर 2020 में मैंने इसको लिया था। 20 रुपये इसका ओरिजिनल प्राइस था ईयर 2003 में, तो कोई बात नहीं। ये एक ओरिजिनल कॉमिक्स है, मतलब ईयर 2003 का ये प्रिंटेड कॉमिक्स है। राज कॉमिक्स में पहले प्राइस काफ़ी स्टेबल रहती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया 1996 से लेकर के 1999 तक इस तरह के कॉमिक्स 16 रुपये के मिलते थे। ईयर 2000 की शुरुआत होते होते 18 रुपये के हुए थे, और फिर मई 2000 के बाद में वो 20 रुपीज़ के हुए, और काफ़ी समय तक 20 के चले। मतलब कम से कम ईयर 2007 तक वो 20 रुपीज़ के चले थे। मैंने आपको बताया जैसे ये कॉमिक्स था, ईयर 2007 में पहला ग्लोसी आया था, तब जाके 30 रुपीज़ का प्राइस हुआ था। अगेन ये भी स्टिकर्ड है कॉमिक्स, और ये भी ओरिजिनल है। देखिए इसमें ओरिजिनल से डिटेल्स हैं। इसका प्राइस ओरिजिनली जो है 30 रुपीज़ था, देख सकते हैं आप। तो प्राइस काफ़ी स्टेबल रहते थे, जैसे कि मैंने बताया आपको। इवन रिप्रिंट्स के प्राइस भी काफ़ी स्टेबल रहते थे। देखिए ये 2015 में 60 में जो है ये रिप्रिंट किए गए थे 2015 में विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स, और 19 तक सेम प्राइस में ये रिप्रिंट हुए थे। 15, 16, 17, 18, 19 काफ़ी टाइम तक। अब जाकर के 2020 में थोड़ा प्राइस इनका इंक्रीज़ हुआ था। और जब से राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता, मनोज गुप्ता और मनीष गुप्ता डिवीज़न हुए हैं, तब से प्राइस हाइक विद इन मंथ्स हो रहा है। पहले 5-5, 6-6 साल तक सेम प्राइस रहता था, अब प्राइस बड़ी जल्दी इंक्रीज़ हो रहे हैं। 1-2 महीनों में काफ़ी वेरिएशन मिल रहा है। तो ये कॉमिक्स ऐसे तो डोगा और तिरंगा का 2-in-1 कहलाता है, लेकिन इसको तिरंगा का माना जा सकता है। और मेरे पास तिरंगा का अगर माना जाए तो सिर्फ ये एक ही कॉमिक्स अभी फ़िलहाल अवेलेबल है, और मेरे पास तिरंगा कोई कॉमिक्स नहीं है। और राज कॉमिक्स ने ना तो तिरंगा को अभी तक कोई रिप्रिंट करा है, ये भी इसलिए मिल पा रहा है क्योंकि ये जो है 2-in-1 है, और ना ही कोई अभी तक कोई प्लानिंग है तिरंगा को रिप्रिंट करने की। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं उसको परचेज़ करके रिव्यू कर पाऊँ। हालांकि मैंने तिरंगा काफ़ी रीड किया है। मैंने जैसे बताया 1996-7 में मैंने पढ़ने की शुरुआत की थी कॉमिक्स को। मैं काफ़ी, आप मेरे पुराने रिव्यू चेक कर सकते हैं, मैंने मेंशन किया है कि नागराज का इच्छा था नहीं, तिरंगा का खाली लिफाफा, बांकेलाल का इच्छा मणि, उसका भी रिव्यू मैं करूँगा। और ऐसे कुछ कॉमिक्स है जो मैंने सुपर कौन ध्रुव गांधी मोतो तो या तो वो मुझे काफ़ी याद आते हैं। बहुत अच्छा तिरंगा का आर्टवर्क है ना, अलग तरीके का था, काफ़ी अलग तरीके के बनाते हैं। हालांकि कई लोग बोलते हैं कि दिलीप चौबे जी काफ़ी मस्कुलर बनाए थे तिरंगा को, पर उनका आर्ट का एक अलग स्टाइल था। जैसे ये ईयर 2000 के बाद ये 2-3 में देखिए इसको थोड़ा सा मास्क भी वो काफ़ी चेंज किया था। ये मतलब थोड़ा सा कार्टून जैसे हो गए थे दिलीप चौबे जी तब। देखिए
ऐसा लगता है कि कोई कार्टून करेक्टर बना दिया तिरंगा को, जो कि एक देशभक्त डिटेक्टिव था और बहुत काफ़ी सीरियस करेक्टर था। और अगर आपको अवेलेबल हो तो आप 1996 से लेकर के या 7, 8, 9 की अगर आप पढ़ना के मौका मिले तो पढ़ के देखिएगा। बहुत ही शानदार डिटेक्टिव कॉमिक्स हुआ करते थे। तो इसके बाद जो एक तो इसके मास्क में भी कुछ चेंज किया गया, पहले नाक से थोड़ा ऊपर रहता था मास्क। और दिलीप चौबे जी का खुद का ही आर्ट स्टाइल पता नहीं उन्होंने क्यों बदला यार, इंटेंशनली भी हो सकता है चेंज किया हो। थोड़ा देखिए इसमें डोगा भी थोड़ा थोड़ा कार्टून जैसा लग रहा है, क्योंकि डोगा का जो सीरियस देखिए आर्ट वर्क हम देख चुके हैं। ये ईयर 2000 का है कॉमिक्स, इसका भी रिव्यू आप चेकआउट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो आप आर्ट वर्क का क्वालिटी और उनका जो है सीरियसनेस आप लोग को दिख जाएगा इनमें। पता नहीं ऐसा क्यों किया गया इसमें, पर लकीली अगर मेरे रिव्यूअर ने बोला कि आप तिरंगा का, ये काफ़ी बार टाइम उन्होंने मुझे कमेंट्स किए कि आप तिरंगा का ही रिव्यू करिए, तो इसलिए मैं इस कॉमिक्स का रिव्यू लेकर के आया हूँ। हालांकि मुझे कोई खास इतना पसंद नहीं है कॉमिक्स। तो नरम गरम ऐसा वर्ड आपने आज़ादी के बारे में अगर पढ़ा होगा तो भी सुना होगा कि जैसे कुछ दल बन गए थे, नरम दल और गरम दल। जैसे महात्मा गांधी जी थे वो थोड़ा अहिंसा के पक्ष में हुआ करते थे, नरम, और सुभाष चंद्र बोस जी इस तरीके के जो लोग होते थे वो थोड़ा सा, भगत सिंह वो हालांकि गलत नहीं होते थे, उनका तरीका थोड़ा काम करने का अलग होता था। उसी को जो सेंस लेकर के किया है नरम और गरम। और आप इस कवर आर्ट से भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कितने सारे जो है फायर क्रैकर्स रखे हुए, और ये कोई मुजरिम या अपराधी होगा। तो आप देख सकते हैं इसका सीन का मतलब क्या है। एक कवर आर्ट भी इसके बारे में काफ़ी कुछ कहता है कि डोगा है वो गर्म है इस मामले में, मतलब कि जिसने भी गलती की है और कोई अपराध किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसका तरीका अपना अलग है। तिरंगा इसका देखो विरोध कर रहा है, देखिए वो हाथ का जो इशारा आप देख सकते हैं वो कर रहा है कि इसे रोको, क्योंकि उनका तिरंगा का ये मानना होता है कि जो है प्रॉपर प्रोसीजर से गिरफ्तार करके उस पर उसको पूरी प्रोसेस होनी चाहिए कि भाई वो अपराधी है कि नहीं, पहले प्रूफ होना चाहिए, उसके बाद जो कानून ने जो सज़ा निर्धारित करके वो होनी चाहिए। तो इस तरीके का इनके कॉमिक्स में कॉन्फ्लिक्ट मिलता है। अब रही बात आर्टवर्क की, एवरेज आर्टवर्क है, पर अब आज के टाइम पे जब तिरंगा और की कॉमिक्स अवेलेबल नहीं है और दिलीप चौबे जी का काम भी हमें देखने को नहीं मिलता है आज कॉमिक्स में, फिर भी थोड़ा ठीक बेटर कह सकते हैं। रही बात स्टोरी की, स्टोरी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि हनीफ अजहर जी ही तिरंगा की काफ़ी कॉमिक्स का राइटिंग किया करते थे, जो मैं जो कॉमिक्स बता रहा हूँ। और बहुत अच्छी अच्छी, मतलब आप 96 से लेकर के ईयर 2000 तक देखेंगे तो बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन्स के साथ में थी। और पता नहीं तिरंगा पे क्यों काम राजकुमार ने बंद कर दिया, बहुत ही प्रॉमिसिंग करेक्टर है तिरंगा। और अगर आप मेरे जो रिव्यूज़ चेकआउट करेंगे तो आपको मल्टी स्टार कुछ कॉमिक्स रिव्यू मिलेंगे, कोहराम, ज़लज़ला, नेगेटिव्स, इस तरीके के। तो इनमें तिरंगा का बहुत ही अच्छा रोल है, ये राज कॉमिक्स के सभी कैरेक्टर्स को लीड कर सकता है। पर पता नहीं क्यों इसको थोड़ा साइड कैरेक्टर कर दिया गया है। इस पर भी मेहनत की जाए, और अगर इसके जो मैं जो पीरियड बता रहा हूँ 96 से लेकर के ईयर 2000 तक के, अगर वो सारे रिप्रिंट्स लाए जाए तो फिर से इस हीरो को री इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो आप मैंने आपको कुछ आर्टवर्क दिखाया इसका, ये देखिए, ये तिरंगा का छद्म रूप आपको दिखेगा यहाँ पे, भारत नाम रखा गया है जो तिरंगा का छद्म रूप है उसका। और बहुत ही सुंदर और एक यूनिक आर्टवर्क हुआ करता था पहले। अभी थोड़ा सा आपको फ़नी दिखेगा, मेरे लिए भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था धीरे धीरे इस कैरेक्टर को चेंज होते देखना। अदरवाइज़ राज कॉमिक्स के सभी कैरेक्टर्स का एक यूनिक आर्टवर्क बन गया था पहले। हालांकि दिलीप चौबे ने इसमें मेहनत तो अच्छी की है, इतना भी बुरा आर्टवर्क नहीं है, ठीक आर्टवर्क है। पहले आइकॉनिक हो गया था कि भाई मनोज जी का डोगा, दिलीप चौबे जी का तिरंगा, धीरज वर्मा जी का भेड़िया, ये देखिए भेड़िया का आपको आर्टवर्क दिखेगा इसमें, और नागराज ध्रुव की लिए अनुपम सिन्हा जी, तो फिक्स होता था और उनके सभी कॉमिक्स कलेक्टिबल होते थे। तो अभी जो भी आइकॉनिक रिप्रिंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं वो सभी 90s के कॉमिक्स थे, क्योंकि तब आर्टवर्क पे बहुत मेहनत होती थी और आज भी स्टाफ काफ़ी था। तो ये मेरा एक छोटा सा रिव्यू था इस कॉमिक्स के बारे में, एकमात्र अवेलेबल तिरंगा का कॉमिक्स। तिरंगा का इसलिए बोलूँगा इसको, हालांकि 2-in-1 है, लेकिन सारी जो टीम है इसकी राइटिंग में और आर्टवर्क में वो पूरी तिरंगा वाली टीम है। और पहले ऐसा होता था कि हमारे पास तिरंगा के ज़्यादा कॉमिक्स होते थे, नागराज ध्रुव के नहीं होते थे। रीज़न क्या होता था, नागराज ध्रुव, डोगा वगैरह के थोड़े कॉस्टली कॉमिक्स आते थे और बहुत कॉस्टली मल्टी स्टार वगैरह आते थे, तो परचेज पावर इतना नहीं होता था। तिरंगा, इंस्पेक्टर स्टील, ये कुछ ऐसे करेक्टर होते थे जिनके ज़्यादातर 32 पेजेस के 6, 8 या 10 रुपये कॉमिक्स आते थे। ईयर 2000 में ऐसे कॉमिक्स की रेट जो है 10 रुपये हो गई थी। तो ये कॉमिक्स 8 रुपये का आया था इनिशियली, 50 रुपये का स्टिकर इस पर नया प्राइस बना हुआ है, सॉरी। और ये जो है 10 रुपये का आया था ईयर 2000 में, और वो नए के प्राइस बता रहा हूँ।
फिर अगर कोई पुरानी ही होती थी किसी कॉमिक्स तो कोई आधी रेट में दे देता था 4 रुपये में, कहीं से और पुरानी हो किसी को नीचे 2 रुपये में मिल जाती थी। तो इस तरह से परचेजिंग पावर ऐसी कॉमिक्स की ज़्यादा होती थी हमारी। तो वो एक ज़माना था जब हम क्लास 10th से लेकर 12th का टाइम था, या 6, 7, 8 में जब मैं पढ़ा करता था, तब तिरंगा, इंस्पेक्टर स्टील, शक्ति, भेड़िया, इनके कॉमिक्स ज़्यादा होते थे, नागराज ध्रुव के कम होते थे। अब उल्टा टाइम आ गया है, अब अर्निंग वगैरह शुरू हो गई है, तो ऐसी इनकी अवेलेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, अब या आने ही बंद हो गए रिप्रिंट्स वगैरह। तो अब तो कोई भी कॉस्टली कॉमिक्स लिया जा सकता है। तो अब नागराज सुपर कॉन्डा थ्रू डोगा के फ्री मिल जाते हैं, लेकिन इनके कॉमिक्स बहुत ही रेयर हो गए हैं। तो इसी के साथ में मैं इस रिव्यू को एंड करता हूँ। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।